गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया ही था कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब मे बी पॉसिबल अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है पिछली बार से। और आप सोच रहे होंगे, कई बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि यूनिट से तो कुछ नहीं आना है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट से कुछ भी नहीं आना है, ओल्ड सिलेबस से कुछ नहीं आना है। आपको केवल और केवल टर्म 1 का ही जितना सिलेबस है वो सारा लर्न करना है। 4 चैप्टर्स आपके 5th to 8th प्लस ग्रामर पोर्शन जो मैंने आपको कराया है, इसी को अच्छे से आपको तैयार करना है। अनुवाद को बहुत केयरफुली देखना है, समझना है, बिकॉज़ अनुवाद के बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेम होकर। ओके, तो जिन चैप्टर्स की मैंने आपको के अनुवाद करा रखे हैं उनको तो आप देखिएगा, बुक रख के और नोटबुक से याद कर लीजिएगा। बट रटना नहीं है, नोटबुक सामने रखिए, बुक सामने रखिए और पहले संस्कृत पढ़िए बुक में देख के, फिर हिंदी उसकी समझिए। 2-3 बार ऐसा करने से आपको खुद से याद हो जाएगा। ओके बेटा, याद करने के लिए रटना ज़रूरी नहीं है, समझना। समझा हुआ कभी आप भूल नहीं सकते और रटा हुआ आप तुरंत ही भूल जाएंगे। ओके, तो कल मैंने आपको चैप्टर 5 का रिवीजन कराया था बेटा। आज मैं आपको चैप्टर 6 का रिवीजन कराऊंगी। सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ कराऊंगी। शब्दार्थ देखिए, पहला देखिए, मीनहा, ये बहुवचन में है, इट मीन्स मछलियाँ। खगा, ये भी बहुवचन में है, इट मीन्स पक्षी। व्याघ्र, ये भी बहुवचन में है, इट मीन्स बाघ, बहुत सारे बाघ। जना, एक वचन में है, इट मीन्स आदमी। अम्बा कहते हैं माँ को, पितामहा दादाजी को, मातामही नानी को कहते हैं। सरिता मीन्स नदी। नौका कहते हैं नाव को और नाविक कहते हैं मल्लाह को। मल्लाह मीन्स जो नाव को चलाता हो उसे मल्लाह कहते हैं। बेटा जो जो एक्सरसाइज मैं कराऊँ उस पर टिक करते जाइएगा। हो भी सकता है कुछ एक्सरसाइज में आपको कट करा दूँ। तो अब हम आते हैं 3rd वाले पॉइंट पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है आपका कऊ धावता, कौन दो दौड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा मृगऊ, 2 हिरन। के फलंती, कौन, ये भी बहुवचन में है, कौन फल देते हैं, तो क्या आएगा वृक्षः फल, वृक्षः केवल। हाँ, तो 3rd वाला है कहा कूदती, कौन कूदता है, इसमें आएगा आपका वानरा मीन्स बंदर। कहा विकसंती, कौन खिलते हैं, तो इसमें आएगा कलिकहा, ठीक है, यानी कलियां खिलती हैं। का नमति, कौन नमस्कार करती है, तो इसका आंसर होगा बालिका, बालिका नमस्कार करती है। 4th वाला पॉइंट देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है आपका हाथी खाता है, तो इसका बनेगा गजहा खादति। तोता बोलता है का शुकहा वदति। छात्र पढ़ता है का छात्रः पठति। फल गिरता है का फलम पतति। गायिका गाती है का गायिका गायति। 5th वाला पॉइंट देखिए बेटा, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। अभी हमने संस्कृत भाषा में अनुवाद किए थे, अब हम हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। जैसे कि पहला लिखा है सिंहा गर्जती, तो इसका होगा शेर दहाड़ता है। सेकंड है आपका अश्वऊ धावतः, 2 घोड़े दौड़ते हैं। 3rd है आपका उष्ट्रः तिष्ठन्ति, ऊँट बैठते हैं। 4th है आपका वानरः खादति, बंदर खाता है। लास्ट है आपका सूदा पचती, सूदा कहते हैं हलवाई को, हलवाई पकाता है। ओके बेटा, 6 वाले को आप कट कर लीजिएगा। 7th वाले को देखिए, यहाँ पर जो वर्ड मिसिंग है उनको हमें वचन के अनुसार लिखना है। जैसे पचती के रूप देख लीजिए, तो पचती के बाद इधर पचंती लिखा है, तो बीच में क्या आएगा द्विवचन है, पचतः, पचती, पचतः, पचंती। जैसे कि क्या होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, डैश खादता खादंती, तो यहाँ पे क्या आएगा खादती। नमति, फिर क्या आएगा नमति लिखा हुआ, तो आप अपने आप समझ जाइए, रूप एक जैसे ही चलते हैं। नमति नमतः नमंती, यहाँ पर डैश हंसता हसंती, तो क्या आएगा हसती हसतः हसंती। चल डैश डैश चलंती, तो क्या आएगा चलती चलता चलंती। समझ में आ रहा बेटा, फॉर्मेट एक ही है बेटा, वो चलेंगे रूप एक जैसे। इकारांत है ना,
इकारांत हैं तो इसलिए वो एक जैसे ही चलेंगे। पचती पचता पचंती, खादती खादतः खादन्ति, नमति नमतः नमन्ति, हसति हसतः हसन्ति, चलति चलतः चलन्ति। जैसे आपके सिलेबस में गच्छति के रूप हैं वो आपने लर्न किए हैं, तो बस उसी को देख के आप आराम से कर सकते हैं इसको फिल। ओके, और कोई बेटा दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपका 6 चैप्टर भी का भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वीक में मैं आपको जो है 7 चैप्टर का और 8 चैप्टर का कराऊंगी। आप प्रिपरेशन करके रखिएगा जिससे आपको आसानी हो आंसर देने में। ओके, थैंक यू बेटा।